हेलो नमस्कार, मैं जितेंद्र सर, जिला समस्तीपुर बिहार से। तो आज हम आप लोग के सामने आए हैं। बिहार पुलिस में कंफर्म 2 नंबर पक्का करना है, ठीक है। अब ये कैसे होगा 2 नंबर पक्का, तो आइए जानते हैं। पहले जो है क्लास 10th का सिलेबस से पूछा जा रहा है कि रचना और उसके लेखक का नाम, ठीक है। हिंदी कहानी और कविता के लेखक का नाम पूछा जा रहा है, ठीक है। तो आइए हम लोग 2 नंबर फिक्स करते हैं। और आप लोग आज का थंबनेल देख के पहले ही समझ गए होंगे। तो देखिए, क्लास 10th में जो है पहला गद्य खंड में श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक का नाम है भीमराव अंबेडकर। पूछ देगा कि यह कैसी रचना है, तो आप बताइएगा कि निबंध है, ठीक है। दूसरा कहानी का नाम है विष के दांत, ठीक है, जिसके लेखक है विष के दांत कहानी के लेखक है नलिन विलोचन शर्मा। और यह क्या है, तो यह भी एक कहानी है, ठीक है। तीसरा है भारत से हम क्या सीखे, जिसके लेखक हैं मैक्स मुलर। कहानी और उसके लेखक से कंफर्म है। आप हर साल का सेट उलट के देख लीजिए, हर साल 1 से 2 क्वेश्चन आया है। और आप तो जानते हैं कि 1 और 2 नंबर से आपका रैंक कितना आगे और पीछे हो सकता है। इसीलिए एकदम वीडियो को पूरा वॉच करिएगा। आपको कंफर्म हम एकदम भरोसा दिलाते हैं। और आप एग्जाम दे के आइए 7 अगस्त और उसके बाद वाले में, फिर आप हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि हाँ सर, आपका बताया हुआ कितना टकराया, ठीक है। तो भारत से हम क्या सीखे के लेखक है मैक्स मुलर, और यह कैसी रचना है, तो भाषण है, ठीक है। फिर अगला है नाखून क्यों बढ़ते हैं, तो इसके लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी। नाखून क्यों बढ़ते हैं के लेखक कौन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। और यह कैसी रचना है या विधा है, तो कहिएगा कि यह ललित निबंध है। फिर अगला अध्याय का नाम है नागरी लिपि, जिसके लेखक है गुणाकर मूले। नागरी लिपि के लेखक कौन है, गुणाकर मूले। और यह कैसी रचना है, तो निबंध है, ठीक है। और ध्यान दीजिएगा, बहादुर शीर्षक के लेखक है अमरकांत। और यह कैसी रचना है, तो कहानी है, ठीक है। और फिर उसका अगला अध्याय है जित जित मैं निखरत हूँ, जिसके लेखक स्वयं पंडित बिरजू महाराज हैं। और यह कैसी रचना है, तो साक्षात्कार है, अर्थात इंटरव्यू है। उसका अगला अध्याय जो ध्यान दीजिएगा कि इससे पहले एक चैप्टर छूट गया, जिसका नाम है परंपरा का मूल्यांकन। क्या नाम है, परंपरा का मूल्यांकन, जिसके लेखक है रामविलास शर्मा। यहाँ पे हम लिखना भूल गए थे, नंबरिंग मिस्टेक हो गया है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। परंपरा के मूल्यांकन के लेखक कौन है, रामविलास शर्मा। और यह कैसी रचना है, तो यह भी एक निबंध है। अब चलिए अगला है जित जित मैं निखरत हूँ के लेखक के बारे में हम बताए हैं, पंडित बिरजू महाराज है। और यह कैसी रचना है, साक्षात्कार है। फिर अगला अध्याय है आविन्यो, जिसके लेखक है अशोक वाजपेयी। और यह कैसी रचना है, तो यह एक ललित निबंध है, ठीक है, यह ललित रचना है। फिर अगले अध्याय मतलब 10वें अध्याय का नाम है मछली, जो एक कहानी है। और मछली के लेखक है विनोद कुमार शुक्ल। मछली अध्याय के लेखक कौन है, विनोद कुमार शुक्ल है। और नौबत खाने में इबादत 11वां अध्याय है, जिसके लेखक है उस्ताद, इसमें यतीन्द्र मिश्र। नौबत खाने में इबादत का जो लेखक है यतीन्द्र मिश्र है। और इसमें उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के व्यक्ति चरित्र का मतलब वर्णन किया गया है, ठीक है, व्यक्ति चित्र का। और अगला अध्याय है गद्य खंड से शिक्षा और संस्कृति, जिसके लेखक है महात्मा गांधी, जिन्हें हम सब बापू के नाम से जानते हैं। और यह शिक्षा शास्त्र है। अब चलते हैं हम लोग पदखंड या काव्य की ओर चलते हैं। तो पहला पदखंड का नाम है राम नाम बिनु बीरथे जगी जन्मा, जिसके लेखक है गुरु नानक। राम नाम बिनु बीरथे जगी जन्मा के लेखक कौन है, गुरु नानक। और ध्यान दीजिएगा अगला है प्रेम आईनी श्री राधिका करिल के कुंजन ऊपर बारो, दोनों काव्य खंड के लेखक है रसखान है, ठीक है। अगला फिर श्लोक है अति सुधो है स्नेह को मार्ग, जिसके लेखक है घनानंद। और चौथा काव्य खंड का नाम जो है स्वदेशी है। और उसके लेखक कौन है, स्वदेशी के लेखक बताइए आप लोग, प्रेमघन है। कौन से हैं, प्रेमघन है। और भारत माता के लेखक है सुमित्रानंद पंत, ठीक है, सुमित्रानंद पंत। और अगला जनतंत्र का जन्म आप लोग जान रहे हैं कि राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर। जनता देश की भक्ति और देश से जुड़ा हुआ जो भी लगभग कविता है वह रामधारी सिंह दिनकर का लिखा हुआ है। और यह हमारे बिहार के ही थे, ठीक है, बिहार के बेगूसराय जिला के हैं। और उसके बाद आपको हम बता दें, जनतंत्र के जन्म के बाद जो है हिरोशिमा, आप लोग जान रहे हैं हिरोशिमा पर बम गिराया गया था अमेरिका के द्वारा 6 अगस्त और 9 अगस्त को, ठीक है। तो वह एक अध्याय है कवि मतलब कविता के रूप में पिरोया गया है क्लास 10वां में, जिसके लेखक हैं हिरोशिमा के सचितानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, ठीक है। और अगला है एक वृक्ष की हत्या, जिसके लेखक है कुंवर नारायण, ये काव्य खंड से, ठीक है। एक वृक्ष की हत्या के लेखक कौन है, कुंवर नारायण। और फिर उसके आगे जो कविता है उसका नाम है हमारी नींद, और इसके लेखक है वीरेन डंगवाल। वीरेन डंगवाल। हमारी नींद के बाद अगला कविता का नाम है अक्षर ज्ञान, और अक्षर ज्ञान की लेखिका है अनामिका। कौन है, अनामिका। और फिर अगला जो
कविता है या काव्य खंड है लौट कर आऊंगा फिर, जिसके लेखक है जीवनानंद दास। कौन है? जीवनानंद दास। और सबसे लास्ट कविता कहिए, काव्य खंड कहिए, वो उसका नाम है मेरे बिना तुम प्रभु, जिसके लेखक है रेनर मारिया रिल्के। तो अगर आप इतना पढ़ लेते हैं ना, तो क्या है कि आपका कंफर्म है कि 1 से 2 नंबर प्रत्येक शिफ्ट के एग्जाम में इस बार आएगा। आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। तो हम आपको इसका जो है स्क्रीनशॉट आप लोग को वीडियो में डाल दे रहे हैं, आप लोग पूरा देख लीजिएगा। धन्यवाद।